हेलो दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं शास्त्रीय संगीत के घराने और उनकी शैलियाँ। अभी हाल ही में जो कांस्टेबल के एग्ज़ाम चल रहे हैं, इस टॉपिक से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसी को लेकर हमने ये वीडियो बनाई है। तो देखते हैं हम सबसे पहले पहला प्रश्न, हिंदुस्तानी संगीत का घराना नहीं है। तो याद रखिएगा दोस्तों, हिंदुस्तानी संगीत का घराना लखनऊ घराना नहीं है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी संगीत का सबसे पुराना घराना है। तो याद रखिएगा दोस्तों, हिंदुस्तानी संगीत का सबसे पुराना घराना ग्वालियर घराना है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्रुपद गायिका के लिए प्रसिद्ध घराना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्रुपद गायिका के लिए प्रसिद्ध घराना है ग्वालियर घराना, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़े गुलाम अली किस घराना से संबंधित थे। तो याद रखिएगा, पटियाला घराना से। अगला क्वेश्चन, गायक की ध्रुपद शैली का आरंभ किसने किया था। तो याद रखिएगा दोस्तों, गायक की ध्रुपद शैली का आरंभ स्वामी हरिदास ने किया था। किस घराने को ख्याल गायिका का जन्मदाता माना जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, ग्वालियर घराना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन शास्त्रीय गायन से संबंधित है। तो याद रखिएगा दोस्तों, शास्त्रीय गायन से संबंधित है मल्लिकार्जुन मंसूर। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गायिका पिनाज मनासी किस गायिका से संबंधित है। याद रखिएगा दोस्तों, पिनाज मनासी गज़ल गायिका से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, तानसेन, स्वामी हरिदास तथा बेजू बावड़ा हिंदुस्तानी संगीत शैली के किस रूप से संबंधित है जिनका प्रभाव संपूर्ण उत्तर भारत में था। तो याद रखिए, ध्रुपद गायन। कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा, पुरंदर दास। पुरंदर दास। त्यागराज का नाम किस लिए प्रसिद्ध है। याद रखिएगा दोस्तों, कर्नाटक संगीत के लिए। शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों, शास्त्रीय संगीत सामवेद से लिया गया है। आप सभी जानते हैं, सबसे पहला वेद ऋग्वेद और सबसे आखिरी का वेद अथर्ववेद है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, गज़लों का जनक किसे कहा जाता है। तो गज़लों का जनक अमीर खुसरो को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंडित जसराज ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की थी। तो याद रखिएगा, शास्त्रीय गायन में। अगला प्रश्न है, माइकल जैक्सन संबंधित है। तो पॉप संगीत से संबंधित है। राग भैरव या राग भैरवी कब गाया जाता है। तो याद रखिएगा, प्रातःकाल को। राग भैरव या राग भैरवी प्रातःकाल को गाया जाता है। अगला प्रश्न है, राग देश किस प्रहर गाया जाता है। तो याद रखिएगा, रात्रि के द्वितीय पहर। राग देश रात्रि के द्वितीय पहर में। संगीत के क्षेत्र में किस आविष्कार का श्रेय अमीर खुसरो को दिया जाता है। तो ये चारों ऑप्शन सही है दोस्तों, याद रखिएगा। संगीतकार तानसेन का संबंध किस राज दरबार से रहा है। तो याद रखिएगा, रीवा, ग्वालियर और मुगल, ये तीनों राजवंश थे। अमीर खुसरो का नाम किस वाद्य यंत्र के आविष्कार से संबंधित है। तो याद रखिएगा, सितार। अगला क्वेश्चन है, राग रागिनियों का प्रथम बार विस्तृत विवेचन किसने किया था। तो याद रखिएगा, राग रागिनियों का प्रथम विवेचन नारद संगीत से। प्रातःकाल में गाया जाने वाला राग है। तो राग दरबारी, याद रखिएगा, राग दरबारी। अगला प्रश्न है, शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना कहाँ की गई है। तो याद रखिएगा, सामवेद में। पंडित भीमसेन जोशी के क्रियाकलाप का क्षेत्र क्या रहा है। तो याद रखिएगा, शास्त्रीय संगीत। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में सुविख्यात है। तो याद रखिएगा, एम.एस. सुब्बलक्ष्मी। अगला प्रश्न है, भारतीय वोकल म्यूजिक का प्राचीन रूप है। तो याद रखिएगा, ध्रुपद। ध्रुपद याद रखिएगा। सुविख्यात ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध किस घराने से है। तो याद रखिएगा, बनारस घराने से। बनारस घराने से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बेगम अख्तर का नाम किससे संबंधित है। तो याद रखिएगा, बेगम अख्तर का नाम शास्त्रीय गजल व ठुमरी से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिएगा, उमाकांत और रमाकांत गुडेचा बंधु क्या है। तो ये ध्रुपद गायक हैं। ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध घराना कौन सा है। तो याद रखिएगा, ग्वालियर घराना। गंगूबाई हंगल जिनकी मृत्यु 2009 में हुई थी, ये किससे संबंधित है। तो प्रसिद्ध हिंदुस्तानी कंठ संगीत से। ये सूची दी है दोस्तों, दो सूची है, याद रखिएगा। लच्चू महाराज संबंधित है कत्थक से, फैजान खान ध्रुपद से, सिद्धेश्वरी देवी ठुमरी से और तलत महमूद गज़ल से। दोस्तों, मेहनत ही आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाएगी। तो याद रखिएगा,
मेहनत करिए और सफलता हासिल कीजिए, यही आपका मंत्र मूल है, क्योंकि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का गायक या गायिका है? तो याद रखिएगा गंगूबाई हंगल। अगला क्वेश्चन, भरतखंडे संगीत महाविद्यालय कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा लखनऊ में। अगला क्वेश्चन देखिए, सुमिलित कीजिए। अमृता शेरगिल किससे संबंधित है? तो चित्रकारिता से संबंधित है। विष्णुदास सिराली संगीत से। बेगम अख्तर ठुमरी गायिका। पन्नालाल बांसुरी वादक। अगला भी सूची दी गई है। बिरजू महाराज किससे संबंधित है? तो बिरजू महाराज कत्थक से संबंधित है। कंटे महाराज तबला से संबंधित है। भीमसेन जोशी गायन से और अमजद अली खां सरोद से। याद रखिए। एक और सूची सुमेलित कीजिए। हिंदुस्तानी संगीत हीराबाई वारोडकर। शास्त्रीय गायन एम.एस. सुब्बलक्ष्मी। पंडवानी शैली ऋतु वर्मा। गजल गायिका मल्लिका पुखराज। याद रखिएगा। एक और सुमेलित कीजिए दोस्तों, शास्त्रीय संगीत किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा शास्त्रीय संगीत ओमकार नाथ ठाकुर, बड़े गुलाम अली खां, जहीरुद्दीन डागर से। सुगम संगीत लता मंगेशकर, हेमंत कुमार, मोहम्मद रफ़ी। लोक संगीत तीजन बाई, शारदा सिन्हा। और कर्नाटक संगीत पुरंदर दास, श्यामा शास्त्री। याद रखिएगा। गायन के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र में गायन का गौरव प्राप्त है तो एम.एस. सुब्बलक्ष्मी। याद रखिएगा दोस्तों। कौन हिंदुस्तानी संगीत शैली का हिस्सा नहीं है? तो याद रखिए तिल्लाना। बेगम अख्तर कला की किस विधा से संबंधित है? तो याद रखिएगा संगीत से। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन गजल गायिका से संबंधित नहीं है? तो याद रखिएगा हीराबाई वाडोरकर। ऋतु वर्मा का संबंध है, याद रखिएगा पंडवानी शैली से। वर्तमान समय में हिंदुस्तानी संगीत की सर्वाधिक लोकप्रिय गायन शैली है? तो याद रखिएगा दोस्तों ख्याल गायन शैली। पंडित भीमसेन जोशी संबंधित है? तो याद रखिएगा हिंदुस्तानी गायक से। सुप्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध है? तो याद रखिएगा बनारस घराने से। थैंक यू सो मच दोस्तों, ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।